Good morning, class. Today we discuss the topic disorders of digestive system. That is your chapter number 16. Last topic है बच्चे. इसमें आपके 1 और 2 टॉपिक्स थोड़े बहुत वेरिएंट है. लाइक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लिया, ईसोफेगस पढ़ लिया. अब ईसोफेगस की एक स्ट्रक्चर थी सेरोसा, म्यूकोसा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. दैट इज़ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. दैट मीन्स बेटा हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द डिसऑर्डर्स, कि क्या क्या बीमारी होंगी, क्या क्या डिजीज़ होंगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, और किस किस चीज़ से होगी, क्या क्या चीज़ खाने से. व्हाट आर द इन्फेक्शंस प्रोड्यूस बाय सेवरल माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे दे रखा है बेटा बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जनरली रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. दैट मीन्स बेटा अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया का या वायरल का इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लामेशन हो जाती है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में. इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन होगी. बिसाइड्स नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, मतलब जिनमें वर्टिब्रेट नहीं है, टेप वोम है, राउंड वोम है, थ्रेड वोम, हुक वोम, पिन वोम एटसेट्रा ऑल्सो कोज इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. मैंने आपको 12th में एक टॉपिक आएगा अमीबायसिस, एक टॉपिक आएगा एस्केरेसिस, एक टॉपिक आएगा साल्मोनेला टाइफाइड. तो ये सारे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कोज करते हैं. डाइजेस्टिव ग्लैंड, सम डिसऑर्डर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, इसमें सबसे पहले आता है जोंडिस. जोंडिस आपने सुना होगा बच्चे, पीलिया जिसको हम बोलते हैं. ये अफेक्ट करते हैं बच्चे लीवर को, ऑल्सो स्किन को. बेटा पीलिया में हमारी स्किन और आइज क्या होंगी, येलो हो जाती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट. किसकी वजह से बेटा, जो बाइल पिगमेंट है वो स्टोर होता रहेगा बॉडी के अंदर, तो डिपोजिशन होगा बाइल पिगमेंट का. दूसरा आता है बच्चे इनडाइजेशन. इनडाइजेशन का मतलब प्रॉपर डाइजेशन ना होना फूड का. इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. इट इज ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड द पेशेंट हैज़ ए फीलिंग ऑफ फुलनेस. पेशेंट के अंदर क्या फीलिंग होगी बेटा, फुलनेस. कॉमन रीजन्स ऑफ इनडाइजेशन इंक्लूड इनएडिक्वेट, प्रॉपर सिक्रीशन ना होना किसका बेटा, एंजाइम्स का. एंजाइमी रिएक्शन को फास्ट करते हैं. एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह से भी हो सकता है. ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लेने से. स्पाइसी फूड जितना भी हम खाते हैं उससे भी इनडाइजेशन होगा, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. एंड इवन फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है जिससे वॉमिटिंग वगैरह होगी, वो आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इरेगुलर बोवल मूवमेंट. बोवल का मूवमेंट है बेटा फीकल मैटर. फीकल मैटर की जो मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाएगी. इरेगुलर का मतलब वेस्ट प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाएगा एनस से, रेक्टम से, इलियम से, कोलन से, मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब वहाँ प्रॉब्लम होगी. एंड द फीसिस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम, मतलब जो फीसिस हैं वो हमेशा किस में ही रहेंगे बेटा, रेक्टम में. वो एनस के थ्रू बाहर नहीं आएंगे. एनस के थ्रू क्या नहीं आएंगे, वो बाहर नहीं आएंगे. दूसरा अपना टॉपिक है बेटे वोमिटिंग. क्या आता है, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन. इजेक्शन का मतलब होता है बाहर आना, इंजेक्शन का मतलब बाहर निकलना. स्टमक कंटेंट किसके थ्रू बेटा, माउथ के थ्रू. दैट इज नोन एज वोमिटिंग. बेटा हमने 10th में पढ़ा था मेडुला ओब्लोंगेटा, दैट इज द वोमिट सेंटर प्रेजेंट इन द ब्रेन. फीलिंग ऑफ नोजिया बिफोर वोमिटिंग, हमें अच्छा फील नहीं होता. इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन है ब्रेन का. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक सेंटर, आ गया मेडुला ओब्लोंगेटा ऑफ द हिंड ब्रेन. इट में लीड्स टू डिहाइड्रेशन. बेटा जितना वोमिटिंग होगी, जितना वोमिट आउट हम करेंगे, जितना हम बॉडी से बाहर वेस्ट को लेके जाएंगे, तो जो वाटर कंसंट्रेशन है वो बॉडी में रिमूव हो जाएगी, कम हो जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ वाटर कंसंट्रेशन इज डिक्रीज, दैट्स प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेट, डी का मतलब हटना, हाइड्रा का मतलब बेटा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे. क्या बोला है कि इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ इज टर्म वोमिटिंग. दैट फीलिंग ऑफ नोजिया बिफोर वोमिटिंग, अच्छा फील नहीं होगा. इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन का है. दैट इज कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक सेंटर मेडुला ओब्लोंगेटा ऑफ द हिंड ब्रेन. इट में लीड्स टू डिहाइड्रेशन. क्या कोज करेगा बेटे, डिहाइड्रेशन कोज करेगा. नेक्स्ट हम अपना करने वाले हैं आप डायरिया. लास्ट है आपका. इट इन्वॉल्व एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट. कॉन्स्टिपेशन में क्या था, इरेगुलर था फ्रीक्वेंसी बोवल मूवमेंट की, और यहाँ पर क्या है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, कितना भी रिलीज हो सकता है. मतलब उसमें सॉलिड मटेरियल ज़्यादा होगा कॉन्स्टिपेशन, बट इसमें क्या होगा, लिक्विडिटी.
लिक्विड सब्सटेंस ज़्यादा रिलीज होंगे, लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो कम करेगा बेटा किसका एब्जॉर्प्शन, फूड का, एंड फ्रीक्वेंटली लीड्स टू डिहाइड्रेशन। बेटा बॉडी में कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होती, अगर आपने सुना होगा ORS, डॉक्टर कहता है कि डायरिया की कंडीशन में हमें ये लेना चाहिए, दैट इज ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बेटा अब टॉपिक है डिहाइड्रेशन, बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन कम होगी, डी की जगह हम री कर रहे हैं, मतलब दोबारा से बॉडी को हाइड्रेटेड बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट एंड क्या है बेटा, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड फ्रीक्वेंटली लीड्स टू डिहाइड्रेशन। सेवरल डिसऑर्डर है बेटा जो इस वजह से भी होते हैं, माल न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिशिएंसी का मतलब बेटा कि कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले पाते। मान लो सुबह 2 चपाती खाई हमने, शाम को भी 2 चपाती खाई, 3 4 जो भी आप खाते हैं, उसके साथ हमने नॉर्मल वेजिटेबल ले ली, ना हमने ग्रीन वेजिटेबल ली, ना हमने सैलड लिया, ना हमने प्रोटीन लिया, ना हमने कैल्शियम लिया, मिल्क लिया, प्रॉपर अमाउंट में कर्ड नहीं लिया, पनीर नहीं लिया, और बेटा इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन होगी, एंड दैट डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन कोज सेवरल टाइप ऑफ डिजीज, कोज सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज। क्लियर बेटा कि सेवरल टाइप्स ऑफ डिसीज होगी बेटा किससे, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन से। दैट मीन्स अगर हम डेफिनेशन लिखें तो माल न्यूट्रिशन मीन्स टेकिंग ए डाइट lacking one or more essential nutrients, one or more essential nutrients। दूसरा आता है बच्चे जैसे इसेंशियल फैटी एसिड, एग्जाम्पल क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड्स, इसेंशियल फैटी एसिड्स। दूसरा है बेटा बॉडी में जो जरूरी होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, विटामिन या वाइटामिन जो आप बोलना चाहें, प्रोटीन है, दे आर सेवरल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। यहाँ पे दिया हुआ है बेटा प्रोटीन है, तो बेटा माल न्यूट्रिशन क्या है, कॉमन है, अंडर नरिशमेंट इन ह्यूमन, और ये बेटा पर्सन को माल नरिश करेगा और वहाँ पर सेवरल टाइप ऑफ डिजीज कोज करेगा। ओके बेटा, दैट इज द एंडिंग ऑफ चैप्टर, बट इज देयर एनी डाउट तो ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स। लाइक अब डेफिशिएंसी डिजीज आप चेक करना है एक बार, क्वाशियोरकर है, ठीक है बच्चे, और उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस है, बेरी है, चिलोसिस है, जीरोथैल्मिया है, ओके, माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, स्कर्वी है, ठीक है, पिलैग्रा है, देयर सेवरल टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन डिजीज, वो आपको एक बार पढ़नी है, मैं आपको फिर भी एक बार भेज दूंगा। इज देयर एनी डाउट देन ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर मोटिवेशन।